हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग क्या है, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन, इसका कोर्स क्या होता है, कौन कौन से लोग कर सकते हैं, इसके करने के बाद आपका कैरियर क्या होने वाला है, क्या एक बेहतर जॉब की एलिजिबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्या आप एक बेहतर जॉब ले सकते हैं, और वो जॉब जो होगी उसमें सैलरी कितनी होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा फुल इंफॉर्मेशन जानेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग के बारे में अगर हम जाने, बीएससी नर्सिंग कौन कौन से लोग कर सकते हैं, क्या होता है, तो बीएससी नर्सिंग जो है ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसको कौन कौन से लोग कर सकते हैं, तो जिनका 12th में बायो होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो कर सकता है। अगर हम बात करें कि कैसे एडमिशन हमें लेना है, एडमिशन का माध्यम क्या होता है, तरीका तो एक ही है, एंट्रेंस एग्जाम। अब हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम कहाँ होता है भाई, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग अपना कराती है। उत्तर प्रदेश यूपी सीनेट के नाम से उसका फॉर्म आता है, बिहार का फॉर्म बीसीईसी के नाम से आता है, राजस्थान का आरयूएसएच के नाम से, एमपी का एमपीएनएसटी के नाम से, और अपनी हर एक स्टेट जो है वो अपना अलग से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराती है। सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं। अगर हम बात करें यूपी सीनेट के बारे में, तो 12th के जिनका बायो होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो कर सकता है। कम से कम एज उसकी 17 साल होनी चाहिए। सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इसमें 24-24 नंबर के जो है या 24-24 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसको आपको देना होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो ये जून में इसका एग्जाम होता है। एम्स की बात करें, एम्स बीएससी नर्सिंग, तो एम्स बीएससी नर्सिंग जो है इनकी भी एलिजिबिलिटी वही है 12th बायो, लेकिन इसमें केवल और केवल लड़कियां जा सकती हैं। मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म जो है मार्च में आता है, और जून के फर्स्ट वीक में सबसे पहले जो एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, वो एम्स का होता है। और इसके बाद सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 30-30 नंबर के, और अगर हम बात करें जीके का तो 10 नंबर का होता है। ये आपका सिलेबस हो गया। बिहार नर्सिंग की बात करें तो 12th बायो एज लिमिट वही है 17, लड़का हो या लड़की दोनों ही कर सकते हैं। फॉर्म अप्रैल से मई के बीच में आता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम लेट होता है, जुलाई में होता है। अब ये तो हो गए इनके सारे कोर्सेज की बात, और जिन्हें भी डिटेल में हर एक जानकारी चाहिए कि पूरा सिलेबस डिटेल में चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, वो अल्फा सीयूटी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वहाँ वीडियो में आपको हर एक टॉपिक की, हर एक जो है स्टेट की वीडियो आपको मिल जाने वाली है। वहाँ से आप वीडियो को देख लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे कैरियर की। फुल इन्फॉर्मेशन और कोर्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कैरियर की फुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जॉब क्या मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स होता है जहां पर आपको बहुत ही आसानी से 4 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद किसी ना किसी हॉस्पिटल में जॉब आपको मिल ही जानी है। तो जॉब्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ नर्स आपको जॉब मिल जाएगी। और इसकी बात करें अगर हम सैलरी की, तो सैलरी कितनी होने वाली है, तो 20 से 30। वो कब, जब आप फ्रेशर होंगे पर मंथ। 20 से 30 जब आप एकदम फ्रेशर होंगे तब आपको जॉब ये सैलरी मिलने वाली है। लेकिन 1 साल 2 साल अगर आपने काम कर लिया तो यही सैलरी 30 से 40 हो जाने वाली है। ये मैं बात कर रही हूँ उन सारे हॉस्पिटल की जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एकदम लो क्लास वाले हॉस्पिटल होते हैं, छोटे हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, जो कि मीडियम या फिर लो क्लास ये आप ले सकते हैं। हाई क्लास के जो हॉस्पिटल है, जैसे आप बड़ी बड़े शहरों में चले जाइए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बने हैं, तो वो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कराते हैं, और जो नहीं भी कराते हैं उनकी पेमेंट अच्छी होती है। लेकिन 4 साल में आपको बहुत ज़्यादा कुछ, तो आपने ऐसा प्रैक्टिकल तो कम ही किया है पेशेंट पर, आपको चाहिए होता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस। नर्स की जॉब में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए जब आप 1 साल 2 साल 3 साल आप जब काम कर लेते हैं,
तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं लोगों के प्रति, या आपका एक बायोडाटा में भी आपके पास एक्सपीरियंस बन जाता है, तो इसलिए आपकी पेमेंट भी अच्छी हो जाती है और जो हाई क्लास के जो हॉस्पिटल हैं वो आपको तब ले लेते हैं। ऐसे ही एज अ फ्रेशर आप किसी मीडियम क्लास के हॉस्पिटल में जा करके अपने आप को तैयार करिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए कि किस तरीके से आपको क्या दवा देनी है, या फिर कह सकते हैं कैसे पेशेंट से डील करना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे सारी चीज़ों को करना है। दवा तो आपको डॉक्टर बताता है, वो दवा आपको देनी पड़ती है, और इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि हाँ कौन सी बीमारी में कौन सी दवा चलने वाली है। और इस तरीके से अगर आपको सारा एक्सपीरियंस हो गया तो अपना नर्सिंग होम भी आप चाहे तो अपने आसपास के एरिया में ओपन कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सा तरीका है आपके बिजनेस के लिए। अब अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में कि जॉब क्या होने वाली है, ये तो हो गई आपकी प्राइवेट। अब हमें बात करना है गवर्नमेंट जॉब। अगर आप उसके आगे पढ़ना चाहते हैं तो एमएससी नर्सिंग है, एज अ प्रोफेसर, यानी कि बीएससी नर्सिंग के जो बच्चे होते हैं उनको आप पढ़ाएंगे, प्रोफेसर की जॉब आप कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग करने के बाद। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो एक नॉर्सेट एग्जाम होता है। नॉर्सेट एग्जाम को दे करके आप जितने भी हाई वाले क्लास वाले जो हॉस्पिटल होते हैं, या कह सकते हैं एम्स जैसे हॉस्पिटल में, आप वहां पर एज ए नर्स काम कर सकते हैं और वहां की पेमेंट जो है यहाँ की पेमेंट से दोगुनी हो जाती है। साथ में रेलवे हॉस्पिटल अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराता है जॉब के लिए, बीएचओ अपना अलग से जॉब अप्लाई के लिए एग्जाम कराता है, डीट प्रोसेस भी सबसे हाई ग्रेड पेमेंट देने वाला है और ये भी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराता है। आरएमएल हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल हो गए, जितने भी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, ब्लॉक हॉस्पिटल है, स्टेट हॉस्पिटल है, ये सभी अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और बहुत सारी वैकेंसियां जो है वहां पर निकलती रहती है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर निकलती रहती है। ऑफिसर की जॉब निकलती है, ऑफिसर की जॉब के लिए आपको अप्लाई करना होता है, उसकी वैकेंसी निकलती है, वो जॉब भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब का आपके पास ऑफर आता है, लेकिन इसके लिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत बनाना होगा। बीएससी नर्सिंग जो आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को तो अपने ध्यान और लगन के साथ करना ही है, साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के लिए अपना अलग से पढ़ाई करते रहना है थोड़ा बहुत, ताकि बाद में 6 से 8 महीने में 10 महीने में आप इन सारे एग्जाम्स में से जो भी एग्जाम आ जाए उस एग्जाम को निकाल पाएं। अगर इसके बाद आपका सपना है कि नहीं मैं भारत में नहीं मैं विदेश में जाना चाहता हूं, तो विदेश के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिस एग्जाम को क्लियर करके आप दूसरे देश में एज अ नर्स काम कर सकते हैं और वहां की पेमेंट तो इस गवर्नमेंट जॉब की पेमेंट से भी और ज़्यादा बेटर होती है। जैसे आइल्स हो गया, टॉफी और NCLEX ये एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स को देने के बाद आप अब्रॉड में विदेशों में जाकर के नौकरी कर सकते हैं, एज अ नर्स काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा कोई भी डिग्री कोर्स नहीं है जिसको करने के बाद आपका तुरंत का तुरंत हो जाए। और ये जो बीएससी नर्सिंग और एकदम मीडियम लेवल का जो जॉब होती है, या फिर कह सकते हैं कि हर एक बच्चा जो बायो करता है, बायो से जिसने 12th की है वो चाहे तो बहुत आसानी से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकता है। हाँ, दिक्कत ये जरूर फंस जाती है कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो इसकी फीस हाई होती है। गवर्नमेंट कॉलेज लेने की आपको कोशिश करनी है। तो आप सभी ने समझ लिया होगा कि बीएससी नर्सिंग में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो हाई ग्रेड के हॉस्पिटल हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो भी अच्छी पेमेंट देते हैं। उनके लिए आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का 3 साल का, और उसके साथ ही उनका अपना बहुत सारे हॉस्पिटल का अपना एग्जाम्स भी होता है। उस एग्जाम को आप क्लियर कर लें तो एकदम इन सारे जो मीडियम रेंज के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे कहीं 2 गुनी सैलरी में आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है कि अच्छे तरीके से हम तैयारी करें कि प्राइवेट कॉलेज हमें ना मिले, गवर्नमेंट कॉलेज ही हमें मिले। तो इसके लिए आपके पास है सबसे अच्छा तरीका, ये बिहार का यकीन बैच और बिहार का यूपी का यकीन बैच, एम्स का यकीन बैच। इस बैच के माध्यम से आप जुड़ जाएं, चाहे आप बिहार से, यूपी से और कहीं से भी हो, एम्स से, तो इस बैच के माध्यम से जुड़ करके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, डीपीपी चलती है, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप क्लासेस, पीवाईक्यू बेस, सब कुछ प्रीवियस ईयर बेस चलता है। इस बैच को लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पर फोन कर लीजिए, क्योंकि
इस गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो बहुत लो होती है, लेकिन अगर आप वही प्राइवेट में चले जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो 8 से 10 या 6 से कम तो नहीं ही होती है, 6 से 8, 8 से 10 यही एवरेज चलता रहता है। तो इसलिए आपके पास सबसे सुनहरा मौका है, इस बैच से आज और अभी जुड़े, और अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, अभी से अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी को करते रहें, और लास्ट में जो हमारे पास 2 महीने यानी मार्च और अप्रैल और मई के रह जाते हैं, जून में तो एग्जाम ही होता है, अप्रैल और मई के रह जाते हैं, उस महीने हम अच्छे से पूरे सिलेबस का रिवीजन कर ले, क्योंकि ये सिलेबस 11th और 12th का ही होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि बीएससी नर्सिंग हमने देखा कि एक बहुत अच्छा कोर्स है, आपको बहुत अच्छी जॉब दिला सकता है। अगर आप इन गवर्नमेंट जगह पे जॉब पा लेते हैं इसमें से किसी में भी, तो आपकी जो सैलरी है वो 80 से 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाती है। स्टेट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अगर आप उनमें पा लेते हैं तो 60 से 70 आपकी पर मंथ सैलरी हो जाती है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप इस बैच को लेकर के इस कोर्स के माध्यम से आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। और अगर थोड़ी सी अगर आपने अपनी मेहनत को बढ़ा दी, गवर्नमेंट कॉलेज आपको बीएससी नर्सिंग के लिए मिल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छे से 4 साल पढ़ाई कीजिए और 4 साल की पढ़ाई के बाद कहीं 3-4 साल जॉब कीजिए, उस दौरान अच्छे से अपनी जो है अपना एक आधार बिल्डअप करिए, अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, ताकि आप आईएएस जैसे एग्जाम, नॉर्थ जैसे एग्जाम, आरआरबी, DSSB, मिलिट्री वाले एग्जाम, ये सब एग्जाम आप क्लियर कर लें, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर ले, और इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 2 गुनी से 3 गुनी हो जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं 80 से 1 लाख के आसपास, वहां हम देख रहे थे प्राइवेट में 20 से 30, 30 से 40 आप रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सी अपनी मेहनत 4 साल के बाद बढ़ा करके अच्छी जगह से जॉब ले लीजिए। थोड़ी सी अगर मेहनत बढ़ा लेंगे तो आपका बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो सिलेक्शन भी होगा, और आप एक अच्छी जगह आपका जॉब का भी सिलेक्शन होगा। और इसी तैयारी को आपको मजबूत बनाए रखना है 4 साल तक। तो चलिए, सभी को सबके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको बैच लेना है तो अभी जा करके ले सकते हैं, और नहीं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन लॉगिन करके आप ले सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जा रही है, ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो पाएं। और आप भी अगर अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो आप भी इन गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी एक सीट अपने नाम बुक करा सकते हैं।